इस्लामी वाकया, पुराना पुल और बंद दरवाजा। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना पुल था। बरसों पहले उस पुल के जरिए ही लोग नदी पार करते थे, लेकिन अब उसके पास एक नया रास्ता बन चुका था। इसलिए पुराने पुल के पास अब शायद ही कोई आता जाता। पुल जर्जर हो चुका था, उसकी ईंटों पर काई जम गई थी और नीचे गहरी अंधेरी जगह थी जहां अक्सर लोग जाने से कतराते थे। गांव के बच्चे जब भी वहां खेलते तो बड़ों की सख्त डांट पड़ती। उधर मत जाना, वहां से अजीब आवाजें आती हैं, अल्लाह जाने अंदर क्या राज छुपा है। लोगों के बीच मशहूर था कि उस पुल के नीचे एक बंद मकबरा है। सालों से वहां का दरवाजा जंग लगा के बंद है, कभी किसी ने उसे खोला नहीं। मगर गांव वाले दावा करते थे कि रात के वक्त वहां से फुसफुसाहट और कराहट जैसी आवाजें आती हैं। कुछ कहते वहां जिन्न रहते हैं, कुछ कहते ये शैतान की जगह है, और कुछ बूढ़े लोग कहते ये दरअसल कोई पुराना राज है जो अब तक छुपा हुआ है। किसान नसीर की जद्दोजहद। इसी गांव में एक किसान रहता था, नसीर। वो ना तो बहुत अमीर था, न बहुत गरीब, मगर उसका दिल बेहद साफ और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाला था। नसीर खेतों में दिन रात मेहनत करता, हल चलाते वक्त भी उसके होठों पर अल्लाह का नाम रहता। गांव वाले कहते नसीर की फसल हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि ये सिर्फ मेहनत नहीं करता बल्कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है। एक शाम नसीर अपने खेत से लौट रहा था। सूरज ढल चुका था और आसमान पर हल्का अंधेरा छाने लगा था। रास्ता सीधा पुराने पुल से होकर जाता था। नसीर रोज इस रास्ते से जाता, लेकिन आज हवाओं में कुछ अजीब था। जैसे ही वो पुल के करीब पहुंचा, उसे अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नसीर का दिल धक से रह गया। उसने कान लगाकर सुना। ये आवाज मकबरे के अंदर से आ रही थी। बचपन की याद। नसीर को बचपन का वक्त याद आ गया। उसकी माँ उसे हर रात यही कलमा सिखाकर सुलाती थी। वो सोच में पड़ गया, क्या ये मेरी माँ की याद है या अल्लाह की तरफ से कोई इशारा। उसने वहीं खड़े होकर दुआ की, या अल्लाह, अगर इसमें कोई हक छुपा है तो मुझे दिखा दे, और अगर ये मेरे लिए फितना है तो मुझे इससे महफूज रख। उस रात नसीर सो नहीं पाया। बार बार वही आवाज उसके कानों में गूंजती रही। आखिरकार उसने तय किया कि सुबह वो गांव के इमाम साहब से इस बारे में बात करेगा। इमाम साहब की नसीहत। सुबह की नमाज के बाद नसीर ने इमाम साहब को सारी बात बताई। इमाम साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अगर तूने कलमे की आवाज सुनी है तो ये कोई बुरी निशानी नहीं हो सकती। अल्लाह कभी कभी अपने बंदों को हक की तरफ ले जाने के लिए ऐसे इशारे करता है, लेकिन याद रख, डरना मत, हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना। नसीर ने कहा, इमाम साहब, क्या हमें उस मकबरे को खोलना चाहिए? इमाम ने जवाब दिया, अगर तेरी नीयत नेक है और तू गांव वालों का भला चाहता है तो हाँ, लेकिन अकेला मत जाना, कुछ लोगों को साथ ले और अल्लाह का नाम लेकर कोशिश कर। बंद दरवाजे की तलाश। अगले दिन नसीर ने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लिया और पुल के नीचे पहुंचे। सबके दिल में डर था। जब दरवाजे के सामने पहुंचे तो जंग लगी जंजीरें जकड़ी हुई थी। नसीर ने बिस्मिल्लाह कहा और दरवाजे पर हाथ रखा। अजीब बात यह हुई कि दरवाजा आसानी से खुल गया, जैसे सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर अंधेरा और सीलन थी। सब लोग कांपते हुए दाखिल हुए। एक कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। नसीर ने कहा, दोस्तों, ये अल्लाह की अमानत है, डरो मत, चलो इसे खोलते हैं। संदूक खोला गया। अंदर पुराने कागजात और दस्तावेज पड़े थे, धूल से ढके हुए मगर अब भी काबिले पढ़ाई। छुपा हुआ राज। इमाम साहब को बुलाया गया। जब उन्होंने दस्तावेजों को गौर से पढ़ा तो सबके होश उड़ गए। ये असल में गांव के गरीब किसानों की जमीन के असली कागजात थे। सालों पहले गांव के कुछ दुरागल जमींदारों ने गरीबों की जमीन हड़प ली थी। सच को छुपाने के लिए उन्होंने इन कागजात को मकबरे में छिपा दिया और फिर गांव वालों को डराने के लिए आवाजों और कहानियों का सहारा लिया। लेकिन अल्लाह की मर्जी थी कि अब हक सामने आए। सच्चाई और टकराव। जब ये राज सामने आया तो गांव के दुरागल लोग भड़क उठे। उन्होंने नसीर को धमकाया, अगर तूने ये कागजात बाहर निकाले तो तुझे अच्छा ना होगा। नसीर ने डटकर कहा, मेरी जान अल्लाह के हाथ में है, मैं झूठ का साथ नहीं दूंगा। गरीबों का हक दबाकर तुमने जुल्म किया है। अब अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया है कि ये अमानत उनके हाथ तक पहुंचे। गांव के लोग नसीर के साथ खड़े हो गए। धीरे धीरे मामला अदालत पहुंचा। गवाहियां हुई। इमाम साहब ने भी सच्चाई बयान की। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया और जमीन गरीबों को वापस कर दी गई। बरकत और तकवा।
जिस दिन गरीब किसानों को अपनी जमीन मिली, उस दिन गांव में ईद जैसा माहौल था। सबने नमाज़े शुक्र अदा की। बूढ़े, औरतें और बच्चे नसीर के गले लगकर दुआएं देने लगे। नसीर ने रोते हुए कहा, भाइयों, ये सब मेरी ताकत से नहीं हुआ, ये अल्लाह की रहमत है। उसने ही हमें हिम्मत दी, उसने ही सच को उजागर किया। याद रखो, हक चाहे कितना भी गहराई में दफन कर दिया जाए, एक दिन सामने आकर ही रहता है। तकवा और सब्र इंसान को हिम्मत देते हैं। अल्लाह के नजदीक वो इंसान अजीज है जो दूसरों का हक दिलवाने के लिए खड़ा हो। झूठ और धोखा चाहे जितने भी चालाक लोगों का हो, आखिरकार अल्लाह का निजाम ही हावी होता है।